आज के किचन और घर की टिप्स एक बार देख लीजिए, आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और शुरू करते हैं एक के बाद एक ये मज़ेदार किचन के और घर के टिप्स। पहली टिप है रोटियों को लेकर। हम अक्सर बहुत सारी रोटियां एक साथ बनाते हैं, 1, 5, 10 या 15, और हम इस तरीके से उसे प्लेट के ऊपर रखते जाते हैं। रोटियां बहुत गर्म होती हैं। बहुत सारे लोग उसे रखने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी किसी को कपड़े के ऊपर रखना नहीं पसंद होता है, जैसे कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि कपड़े में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। और सीधा इस तरीके से अगर हम प्लेट के ऊपर गर्म रोटियां रखते हैं तो रोटियां नीचे से गीली हो जाती है, वो प्लेट भी गीली हो जाती है, क्योंकि जो स्टीम है वो जनरेट हो जाती है। तो सबसे नीचे वाली रोटी कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 टिप एक साथ आपके लिए लेके आई हूँ। पहला ये है कि रोटी से थोड़ी सी छोटी प्लेट आप नीचे की तरफ रख लें और फिर उसके ऊपर जितनी चाहें 10, 20, 25 रोटियां आप ऊपर के ऊपर रखते जाएं। तो जो स्टीम जनरेट होगी वो रोटियों को टच नहीं करेगी, वो प्लेट के अंदर आएगी, लेकिन वो नीचे का जो सरफेस है, नीचे की जो तय है, वहाँ पे सारी स्टीम जो है वो जमती है और रोटियाँ इससे बिल्कुल भी गीली नहीं होती है। तो ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ, जब भी टिफ़िन के लिए रोटियाँ बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो मैं इसी तरीके से रोटियाँ रखते जाती हूँ। सारी सॉफ्ट भी रहती हैं और गीली नहीं होती हैं। दूसरा तरीका है जो मैं नहीं अपनाती हूँ, लेकिन ये तरीका भी बहुत अच्छा, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके की जो छलनी होती है जिससे हम पकौड़े वगैरह छानते हैं, उसे आप किसी प्लेट के ऊपर रख दें और फिर उसके ऊपर रोटियां रख दें। आप जितनी भी चाहें उतनी रख सकते हैं। छलनी के अंदर आर पार हवा आने के लिए जगह होती है, इसलिए स्टीम जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और हमारी कोई भी रोटी गीली नहीं होती है। तो आप भी इस ट्रिप को अपना सकते हैं। अगली जो टिप है वो किचन की सफाई को लेकर है। हम बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं ताकि हमारे घर पे कॉकरोच ना आए। जैसे कि आपने देखा, मैंने किचन एकदम क्लीन कर दिया है, लेकिन कितना भी क्लीन कर लो, आप देखेंगे कि रात को जब हम सो जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तो कन खजूरा, मकड़ी, कॉकरोच ऐसी चीज़ें आसपास फिरती रहती हैं। उसका कारण है कि जो गंदगी पाइप के थ्रू नीचे जाती है, उसकी वजह से कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी फ़िनाइल, हर रोज़ आपको नहीं करना है, आप चाहें तो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस ट्रिक को कर सकते हैं। थोड़ी सी ढक्कन में फ़िनाइल, जिस भी ब्रांड की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर पे जो भी फ़िनाइल है वो थोड़ी सी ले लें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें, इस तरीके का एक मिक्सचर बना लें। और ये जो बर्तन है जिसमें मैंने ये डाला है, ये वेस्ट है, इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। टिफ़िन बॉक्स है जिसका ढक्कन टूट गया था। तो आप भी वही बर्तन लें जिसको आप जनरली अपने किचन के खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते, जो ख़राब हो चुका है। प्लास्टिक का डब्बा या स्टील का डब्बा आप कोई भी ले सकते हैं। अब उस घुले हुए फ़िनाइल को इस तरीके आपको बेसिन में डाल देना है रात को सोने से पहले, सारी सफाई करने के बाद, और उसके बाद में इस ढक्कन को उल्टा रख देना है। जितने भी कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, कण खजूरे होते हैं, वो बेसिन के पाइप से ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में स्लैब में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अगर आप ये करते हैं 1-2 दिन में एक बार, तो कॉकरोच नहीं आएंगे। लेकिन ये जो ढक्कन मैंने रखा है, ये आपको हर रोज़ रात को रखना है फ़िनाइल के बगैर। आजकल ककड़ी वगैरह बहुत बाज़ार में आ रही है, हमें खाना भी बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ककड़ी कभी कभी बहुत बड़े साइज़ की होती है। एक ही जन अगर खाना खा रहा है तो हमें आधी ककड़ी ही चाहिए होती है। ककड़ी को लेके 2 टिप यहाँ पे बताऊंगी। एक तो ये कि ये कभी कभी कड़वी निकलती है, जिसकी वजह से हमें इसे फेंकना पड़ता है। तो ऐसा है कि आपको ऊपर से थोड़ी सी टिप काट के इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के इस तरीके से घिसना है। ऐसा घिसने से इसमें से एक झाग निकलती है, वो कड़वी झाग होती है। तो जितना भी कड़वापन होता है किसी भी ककड़ी के अंदर, वो इस तरीके करने से निकल जाता है। आपको 30 सेकंड तक ऐसे करते रहना है और बाद में इसे धो के यूज़ करना है। एक और चीज़, अगर यहाँ पे इस ककड़ी को आप आधा ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आधा फ्रिज में रखने वाले हैं, तो इसे इसी तरीके से डायरेक्ट ना रखें। ककड़ी के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, आपको पता होगा 80% इसके अंदर पानी होता है। तो जब हम इसी तरीके से रख देते हैं तो पानी सूखने लगता है, ड्राई हो जाता है। तो आपने जो टिप निकाल के रखी है ऊपर वाली, उसे ना फेंकें, बची हुई ककड़ी के सेंटर वाले पार्ट में इस तरीके से चिपका दें। ऐसा करने से इसके अंदर हवा नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो ककड़ी है वो ड्राई नहीं होती और फ्रेश रहती है। तो जितनी यूज़ करनी है उतनी यूज़ कर लें और बचे हुए के ऊपर इस तरीके से टिप लगा के फिर इसे फ्रिज में रखें। हैंड वॉश तो हम सभी लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े लोग तो उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चे अगर होते हैं तो कितनी भी उन्हें कहो, उन्हें बड़ा मज़ा आता है हैंड वॉश के साथ खेलने में। तो ऐसे बहुत ज़ोर से दबा देते हैं बटन, बहुत सारी यहाँ पे गैप होती है, जिसकी वजह से कितना सारा हैंड वॉश जो है वो निकल जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ लेके आई हूँ। अगर आपके घर में बड़े भी ऐसा करते हैं, ज़्यादा हैंड वॉश वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। इस तरीके की कोई भी बड़ी वाली रबर बैंड आप ले लें
और उसे 3-4 लेयर में इस तरीके से यहाँ पे अटका दें। जैसे मैंने किया, आप बिल्कुल अगर वैसे करेंगे तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक लंबी सी इसके ऊपर लेयर बन गई है रबर बैंड की। अब जहाँ जहाँ पर रबर बैंड है वहाँ से ये जो ऊपर का बटन है वो प्रेस होके नीचे नहीं आ पाएगा। ये देखिए, अब मैं प्रेस कर रही हूँ तो 1 बूंद निकल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बूंद निकल रही है। तो ऐसा करने से जो हैंड वॉश आपकी 1 महीना चल रही है वो 2 महीने से भी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आपने शुरुआत में देखा कितनी सारी हैंड वॉश निकल रही थी और अब उतनी ही निकल रही है जितनी 2 हाथों को धुलने के लिए ज़रूरत है। तो बिना मतलब कि बहुत सारी हैंड वॉश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।